सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी की तिथि पड़ती है। इसमें से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी 8 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रही है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की अभिलाषा से रखा जाता है। संतान के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य को लेकर भी इस व्रत को किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नाम के राज्य पर महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। इस राजा के पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा हमेशा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनका ध्यान रखता था, लेकिन निसंतान होने के कारण राजा को निराशा होने लगी। तब राजा ने ऋषियों की शरण ली। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के बारे में बताया गया। महाजित राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और नियम से व्रत का पारण भी किया। इसके बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस बार ये व्रत 8 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों की संतान नहीं है, उन लोगों के लिए ये व्रत शुभ फलदायी है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। तो चलिए जानते हैं सावन माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 7 अगस्त 2022 दिन रविवार रात 11:50 से होगी। एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को रात 9 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 8 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो दशमी को भोजन के बाद अच्छी तरह से मुंह साफ कर ले ताकि अन्न का अंश मुंह में न रहे। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान वगैरह करके फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री का पूजन और रात को दीपदान करना चाहिए। साथ ही एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री विष्णु की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नानादि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाए। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करे तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करे। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतुफल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी के रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन निराहार रहे तथा सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। पारण वाले या दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देकर बाद में पारणा करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है।
अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्रादि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव धन हाथी घोड़े राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग व्याघ्र सूअर सिंह बंदर सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको इतना दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा को बहुत प्यास लगी और पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुकन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताए। मुनि ने कहा कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। इस पर मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व। ऐसे दंपति जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। सावन माह में पड़ने वाले एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। सावन माह में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और अधिक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत और पूजन से भगवान विष्णु के साथ ही भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाए और व्रत का संकल्प ले। पूजा में भगवान विष्णु को फूल फल अक्षत नैवेद्य तिल और तुलसी दल चढ़ाए। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़े। आखिर में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करे। एकादशी व्रत के दिन निराहार रहे। अगले दिन व्रत का पारण मुहूर्त पर ही करे, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है।
पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथासंभव दान दक्षिणा जरूर दे। इस दिन श्री नारायण की करे पूजा। पोष पुत्रदा एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। रोली मोली पीले चंदन अक्षत पीले पुष्प ऋतुफल मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। योग्य संतान के इच्छुक दंपति प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भक्तों को परनिंदा छल कपट लालच और द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।